सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः श्रीमत्पुरुं गम्भीरं स्याद्बाहुग्लाञ्छनं धिया त्रैलोक्यनाथस्य साक्षिणं जिनसाक्षिणं साक्षिणं जिनसाक्षिणं साक्षिणं जिनसाक्षिणं नमो रिंतारं नमो सिद्धारं नमो आयरियारं नमो छायारं नमो लोय सहुविसापुरं। अनंत अनंत परम सिद्ध वाहिनी की एक जड़गवान शांतिनाथ स्वामी की, एक जड़गवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर महाराज की, पर्वराज पर्यूषण पर्व के अहिंसामय विश्व धर्म की, शासन नमोस्तु शासन नमोस्तु शासन। अंतिम तीर्थ है और दुआएं स्वामी के शासन में हम सही बरसते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। इस सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो हो जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। आत्मधर्म विश्व में एक अलौकिक धर्म है, जिस धर्म की व्याख्या वही कर सका जिसने आत्म धर्म को प्राप्त। निज आत्मा का भान नहीं, निज आत्मा का ज्ञान नहीं, निज आत्मा का अनुभव नहीं, वे ध्रुव आत्मा के धर्म की व्याख्या क्या कर सकते हैं। परमेश्वर अरहंत देव ने ज्ञानियों पहले जिया है, जाना है, फिर दुनिया को बताया है। वही प्रमाणिक वचन है जिसमें अनुभवन है। जिसमें अनुभव नहीं है वो वचन प्रमाणिक नहीं है। परमात्मा बनने की जो विद्या है कोई मंत्र नहीं है, तंत्र नहीं है, जादू टोना नहीं है। ज्ञानियों परमात्मा बनने की विद्या है, वो आत्मा के 10 धर्म है। आत्मा के स्वरूप की उपलब्धि के लिए आत्मा में ही धर्म प्रकट होते हैं। आत्मा के स्वरूप को प्रकट करने के लिए आत्मा में ही धर्म 10 होते हैं। ओहो,
10 धर्म आत्मा के हैं, 10 धर्म आत्मा में हैं, 10 धर्म आत्मा का धर्म है स्यात्। निज धर्म को उद्घाटित करने के लिए 10 धर्म को योगी स्वीकार करते हैं। निज धर्म को उद्घाटित करने के लिए यूं कहना चाहिए, धर्म को प्रकट करने के लिए 10 धर्म का आलम्बन लिया जाता है। धर्म के उद्घाटन के लिए धर्म का आलम्बन लेते हैं। अब आप प्रश्न कर सकते हो, जब धर्म कह ही दिया है, अब कौन सा धर्म प्रकट करेंगे? 10 धर्म आत्मा का, 10 धर्म आत्मा का पालनभूत धर्म है। 10 धर्म आत्मा का कारणभूत धर्म है। 10 धर्म आत्मा का त्रैकालिक स्वभाव को उद्घाटित करने का धर्म है। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन, ये जीव द्रव्य का धर्म है। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन, ये जीव द्रव्य का शुद्ध धर्म है। इस शुद्ध धर्म को उद्घाटन करने वाला कोई धर्म है, उसका नाम मेरे मित्र धम्मोवत्तु सावो। सबको समझ में आने वाला, विकल्प नहीं करना। धम्मो वत्तु स्वभाव, जो धर्म वस्तु का स्वभाव है, मूल धर्म, मूल धर्म वस्तु का स्वभाव है। त्रिकालिक धर्म वस्तु का स्वभाव है। पानी का स्वभाव शीतलता, अग्नि का स्वभाव उष्णता, ज्ञानियों पुद्गल का स्वभाव स्पर्श रसगंध वर्ण, जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन। धर्म द्रव्य का स्वभाव गति है तत्व, अधर्म का स्वभाव स्थिति है तत्व, आकाश का स्वभाव अवगाहनत है तत्व, काल का स्वभाव वर्तना है तत्व, ऐसे जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन। जो स्वभाव है, धर्म की व्याख्या, जिसने धर्म किया है उनके नाम से भी 10 धर्म की व्याख्या होती है। जिसने धर्म नहीं किया है उनके नाम से भी धर्म की व्याख्या होती है। जो धर्म स्वभाव है उसकी व्याख्या कठिन है। देखिए, अभी तक आपने क्या सुना? जिन्होंने क्रोध किया उनका नाश हो गया, जिन्हें क्षमा किया उनका कल्याण हो गया। ये पराश्रय भूत धर्म की व्याख्या है। ये प्रथमा नियोग से 10 धर्म की व्याख्या है। द्रव्य नियोग क्या कहेगा, कर्ण नियोग क्या कहेगा? हे मित्र, धर्म वस्तु का स्वभाव है। धर्म वस्तु का स्वभाव है। स्वभाव पर जो मलिनता है, स्वभाव पर मलिनता है कर्मों की, स्वभाव पर मलिनता है द्रव्य भाव कसाई की, उस कसाई की मलिनता को, कर्मों की मलिनता को, जो कसाय है वो भी कर्म है, भाव कर्म है। रागादिक भाव भाव कर्म है, ज्ञानादि द्रव कर्म है, शरीर आदि नो कर्म है। इन तीनों कर्मों से रहित जो है वो चैतन्य धातु का वस्तु स्वभाव है। वो चैतन्य धातु का वस्तु स्वभाव है। आत्मा को एक द्रव्य देखो, आत्मा को एक द्रव्य देखो।
कसाय रूप में प्रूपणा, अकसाय रूप में प्रूपणा। हे मित्र, नहीं पढ़ने वाले बच्चे को गधा कहकर के भी आप बोल देते हो, क्योंकि उसने ये स्वीकार कर लिया कि मेरे गुरु तो मुझे गधा कहते हैं, मेरे पिताजी गधा कहते हैं। मित्र कहीं उसके अंदर ही विषय चला गया, मैं तो गधा हूं, कभी वो होशियार होने का विचार नहीं कर पाएगा। नीचे गिराने की भाषा बोली आपने, नीचे गिराने की भाषा बोली आपने, तू तो गधा है। एक अच्छे आदमी को 10 लोग 10 दिन तक लगातार बोले तू पागल है पागल है, बेचारा वैसे पागल हो जाएगा। किंचित भी आपके अंदर करुणा हो, दया हो, अहिंसा हो, क्षमा धर्म हो, हर आदमी को अच्छा कहना सीखो, अच्छा बोलना सीखो। क्षमा पर्वतों का धर्म नहीं है, क्षमा नदी नालों का धर्म नहीं है। क्षमा मेरे मित्र कोई खेतों में नहीं उगता है, क्षमा कोई सरोवरों में नहीं फलता है। क्षमा ध्रुव क्या एक भगवान आत्मा के अंदर होता है। जिसकी खोज करने के लिए हमने चल दिया है। तीर्थ वंदना भावों की निर्मलता के लिए है, गुरु वंदना भावों की निर्मलता के लिए है, जिनवाणी की आराधना भावों की निर्मलता के लिए है, कसाय का त्याग भगवान बनने के लिए है। भगवान कैसे बन पाएंगे? कसाय का त्याग किए बिना भगवान तो नहीं बन सकते। कोटि कोटि जप कर लीजिए, कोटि कोटि मंत्रों की माला फिर लीजिए, घनघोर तपस्या करने वाला तपस्वी श्रेष्ठ होता है। धन्य निवाओं को देखो, कौन कहता कलयुग में धर्म नहीं है? कलयुग में धर्म नहीं होता। आज मधुबन में इन युवाओं का मेला ना होता, पूरे देश की समाज आज सम्मेशकर में है। मित्र, ये पीरी चिट्ठी वाले नहीं आए हैं, ये लड्डू रेवड़ी वाले लोग नहीं आए हैं, जिन्हें वस्तु स्वभाव धर्म पर इच्छाएं थी, भावनाएं थी, वे मुमुक्षु यहां आए हुए हैं। एक भी यहां पशु नहीं आया है, सब ज्ञानी जीव आए। जब युवा भुट्टू भैया खड़े होकर कहते हैं गुरुजी 10 दिन का उपवास करना चाहते हैं, ओह बेटा, इस कलयुग में भी अनुत्तर सागर बैठे हैं, सिंह निश्चित कर रहे हैं, आराध्य सागर उत्कृष्ट इंग्लिश सिंह उज्जैन में कर रहे हैं, प्रसन्न सागर जी उत्कृष्ट इंग्लिश करते हैं, सौम्य सागर कर रहे हैं, महोत्सव कौन से महाराज महोत्सव सागर कर रहे हैं। इसलिए हे मित्र, तीर्थंकर की परंपरा में और सनातन जैन धर्म में इन सिंह निश्चल जैसे व्रतों के लिए किसी ने प्रारंभ नहीं किया है। इसका कोई श्रेय लूटने की कोशिश ना करें, ये शाश्वत है, इनको करने वाले श्रेय मार्ग को प्राप्त हुए। कोई ये ना कह दे कि इनने प्रारंभ किए, प्रारंभ किसी ने नहीं किए, जिन्होंने इनको पाला है वे भगवान बने हैं। इसलिए जितने युवा यहां बैठे हुए हैं, ज्ञानी अनशन तप करना वस्तु स्वभाव पर लक्ष्य रख करके, ऊनोदर तप करना वस्तु स्वभाव पर लक्ष्य रख करके, द्वादश तप तपना वस्तु स्वभाव पर लक्ष्य रख करके,
कारण ये है, हम जो भी साधना कर रहे हैं अग्नि जलाने के लिए नहीं। जो भी साधना कर रहे हैं अग्नि जलाने के लिए नहीं। जो भी साधना कर रहे हैं अग्नि जलाने के लिए नहीं, भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाना, अग्नि जलाने के लिए, किसी का मकान जलाने के लिए अग्नि मत जलाना, भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाना। तपस्या कर रहे हैं किसी को क्षय करने के लिए हम तपस्या कर रहे हैं, कर्मों को पकाने के लिए। इसलिए उत्तम क्षमा, वस्तु स्वभाव धम्मो। इतनी दूर से चल चल के आए हैं, किसी को इन निर्गंथों में धर्म ना दिखे, श्रमण श्रमणियों में धर्म ना दिखे, ताकि वृत्तियों में धर्म ना दिखे, इन शिवरार्थियों में धर्म ना दिखे। बेचारे धर्म की आंख उनकी फूट चुकी है। मुझे तो वनस्पति में ही धर्म दिखाई देता है, वे भी भगवान आत्मा है। 5 स्थावरों में धर्म है, त्रिशों में धर्म है, यानियों 5 स्थावरों में धर्म है, त्रिशों में धर्म है, ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें धर्म ना हो। वस्तु स्वभावो धम्मो। ज्ञानियों जब भी कोई धर्म की परिभाषा पूछे, जगत में सारी परिभाषाएं छोटी हैं, सारी परिभाषाएं छोटी हैं। ब्रह्मांड की, विश्व की, सामान्य एक विद्यार्थी से लेकर के स्नातकोत्तर पढ़ाई करने वाला वैज्ञानिक हो और एक सामान्य वृत्ति से लेकर के तीर्थंकर सर्वज्ञ अरहंत देव तक जिस परिभाषा को मिटा नहीं सकते उसका नाम है वस्तु स्वभावो धम्मो। कोई कहे जैन धर्म, कोई कहे वैदिक धर्म, कोई कहे बौद्ध धर्म, ये सारी परिभाषाएं छोटी हैं। ये पंथों की परिभाषा हो सकती है, इस संप्रदायों की परिभाषा हो सकती है। वस्तु स्वभाव धम्मों के लिए ब्रह्मांड का चुनौती है, मेरी चुनौती। कोई विश्व का प्राणी आकर के इस परिभाषा को मिटाने की कोशिश करके दिखाए। किसी भी ग्रंथ को पढ़ के आओ और भरत क्षेत्र से लेकर के ऐरावत क्षेत्र तक, ऐरावत क्षेत्र से लेकर विदेश क्षेत्र तक आप जिनसे पूछना चाहो पूछ के आओ, इस परिभाषा को क्या मिटा सकते हो? पानी शीतल होता है, इसे किसने बनाया? पानी शीतल होता है, इसे किसने बनाया? बोलो। ओह, अग्नि उष्ण होती है, इसे किसने बनाया? बालको, चंद्रमा शीतल प्रकाश देता है, इसे किसने बनाया? ओह, सूर्य ताप देता है, ये किसने बनाया? चंद्रमा दिन में उगता है, ओह, सूर्य दिन में उगता है, ये किसने कहा? और चंद्रमा रात्रि में उगता है, ये किसने कहा? यानी पशुओं में कुटिलता होती है, ये किसने बनाया? नारियों में मायाचारी होती है, ये किसने बनाया? नारकियों में क्रोध होता है, ये किसने बनाया? त्रियंचों में मायाचारी होती है, किसने बनाया? मनुष्यों में अहंकार होता है, ये किसने बनाया? देवों में लोभ होता है, ये किसने बनाया? स्वभाव है। सोना पीला होता है, ज्ञानियों सोना पीला होता है, ये पीला रंग कलर करने वर्ण को पोतने कौन गया? चांदी श्वेत होती है, ये सफेदी किसने पोती? मौन है आपका? यानी
आकाश बादल नीले हैं, आकाश अमूर्तिक है, ये किसने निर्मित किए हैं? जो स्वभाव से हैं। तो जीव में ज्ञान दर्शन है, ये किसने उत्पन्न किया? जो धर्म है उसे जान नहीं रहे हो, जो धर्म नहीं है उसमें जाने दे रहे हो। कोई बकरे की गर्दन निकाल के फेंक रहा है, कोई ऊंट की गर्दन निकाल के फेंक रहा है, कोई भैंसे की गर्दन निकाल के फेंक रहा है। धर्म के नाम पर मेरे मित्र अहिंसा का नाश करके हिंसा का नृत्य करा रहे हो। ये धर्म नहीं है, धर्म वह है जो वस्तु का स्वभाव है। बहु बेटियों के सील को नाश कर देना धर्म नहीं है। ज्ञानियों, किसी जनता के प्राण घोंट देना, अपनी परंपरा का निर्वाह करवाने के लिए तलवार से मार देना, बम गिरा देना, ये धर्म नहीं है, धर्म वस्तु का स्वभाव है। शरणार्थियों, ज्ञानियों, सिद्ध भूमि में आए हो, सत्यार्थ धर्म को समझ के जाना। यदि समझ में आ जाए तो ज्ञानी, महाराष्ट्र में गया मैं, वहाँ लोग बैठ के पूजा कर रहे थे। मध्य प्रदेश में आया, लोग खड़े होकर पूजा कर रहे थे। मित्र, एक जगह में गया, वहाँ कुकरू बैठ के पूजा कर रहे थे, एक श्रावक। तो मित्र, प्रश्न मेरा ये है, जो खड़े होके नहीं कर रहा था, बैठने वाला बैठ के कर रहा था, उसे खड़े वाला गाली दे रहा था। जो खड़े होके कर रहा था उसको बैठ के करने वाली गाली दे रहे थे। उनका विचारों कोई दोष नहीं था। उन्होंने उठने बैठने को ही धर्म समझ लिया था, और समझाने वालों ये नहीं समझा सके थे। ये दोनों ही धर्म नहीं है, ये तो शरीर की सामर्थ्य है। एक वृद्ध आदमी है, खड़ा नहीं हो पाता है, तो पूजा छोड़ देना चाहिए कि बैठ के कर लेना चाहिए? और मित्र, तुम 18 वर्ष के युवा हो भाई, और दुनिया में घूम के उछल कूद के आ रहे हो। वो मित्र सोचता है कि ऋषभ खुद को सिर छिपा रहा है, बोले मैं बैठ के पूजा करूं। अरे तुम तो कारुसर्ग मुद्रा में खड़े होके पूजा करो, तुम तो युवा हो। लेकिन विषय पकड़ना, पूजन की सामग्री को देख करके, पूजन के आसन को देख करके, पूजन की मुद्राओं को देख करके, मेरे मित्र, पूज्य पने को मत भूल जाना। तुम पूज्य होने के लिए पूजा करने आए हो, भगवान को खुश करने नहीं आए हो। जिनके द्वारे तुम आए हो वे मेरे मित्र गालियों पर नाराज नहीं होते हैं और तालियों पर प्रसन्न नहीं होते हैं। उनका नाम देवादेव और यंत देव होता है। पूज्यता चाहिए है ज्ञानियों, पूज्यता चाहिए है। तो 32वां धम्मों पर पहले विचार कीजिए। अशुभ से बचने के लिए, शुभ में लगने के लिए, शुद्ध पर प्रवेश करने के लिए तुम परमात्मा के द्वारे पर आए हो। जो तुम्हारी भक्ति का भाव है उसमें आराधना करो। मित्र, संक्लेश करके कर्म का बंध मत करो, मत करो। बत्तु स्वभावो बेटा, ज्ञानी दानी, बत्तु स्वभावो भूल नहीं जाना। घर में माँ ने रोटी की जगह पराठे बना दिए, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हैं, तो बालक खाना तो मत, पर माँ की ममता मिट जाए ऐसा तांडव नृत्य भी मत करना।
घर में माँ ने पराठे बना के रख दिए और आपको स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थे, उन पराठों को खाना मत। प्रेम से माँ के चरण छू लेना, कहना हे जननी, आपके पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं है, मेरे शरीर की क्षमता में कमी है, इन पराठों को मैं पचा नहीं सकता हूँ, इसलिए क्षमा करना, मैं इन्हें खा नहीं पाऊँगा। बेटा तुम्हारी माँ सिर पर हाथ रख के आशीष देगी, वो कहेगा बेटा मैं थोड़ी देर से रोटी बनाता हूँ, तुमको मेरे लाल, हमने तुमको सूखे में सुलाकर गीले में सोई थी, तुझे आज भूखा कैसे छोड़ सकती हूँ। क्षमा की भाषा ये है, क्षमाशील का परिणाम ये है। क्षमाशील भोजन भी पाता है, दुलार भी पाता है, और क्रोधी भोजन भी गमाता है और दुलार भी गमाता है। वो नहीं विश्वास हो तो आप स्वयं से पूछ लो। जिस दिन थाली फेंकते हो ना, अच्छा जिस दिन थाली फेंकते हो ना, माँ का दुलार भी समाप्त हो जाता है और सामने का भोजन भी समाप्त हो जाता है। और पड़ोसी ने देख लिया तो बेटे तुम्हारी पूरी इज्जत समाप्त हो जाती है। बोले माँ के साथ ऐसा व्यवहार कर, मैं जन्म देने वाली माँ की बात की है। अहो मेरे लालो, माँ जिन वाणी के सूत्र समझ में नहीं आए तो तांडव मत करना, माँ जिन वाणी के सूत्रों को समझने की कोशिश करना, लेकिन माँ को फेंकने की कोशिश मत करना। ये जन्म जरा मृत्यु का क्षय करने वाली कोई जननी है, उसका नाम जिनवाणी है। धम्मो बत्तु साबो। चलता हूं मैं आपको क्षमा के पास लेके जाता हूं। क्षमा की सिद्धि के लिए बत्तु स्वभाव नहीं है। महात्माओं, भैया विष्णु सागर जी, मेरे अनुज, क्षमा की सिद्धि के लिए वस्तु स्वभाव नहीं है, वस्तु स्वभाव की उपलब्धि के लिए क्षमा धर्म है। पुनः कहूं, क्षमा की उपलब्धि के लिए वस्तु स्वभाव नहीं है, वस्तु स्वभाव के उपलब्धि के लिए क्षमा धर्म है। आपके केंद्र में वस्तु स्वभाव रहना चाहिए, और 10 धर्मों की जब व्याख्या होगी, आपको वस्तु स्वभाव को छोड़ के मत चलना। मुझे घोर आश्चर्य होता है, देवविंसा जैसे विद्वान ये तो सिखा दिए, बैठ के करो पूजा, खड़े होके करो पूजा, वो ठीक सिखाना ही चाहिए आपको, लेकिन ये भी तो सिखा देते मेरे मित्र, प्रभु की पूजा के विकल्प में भी क्रोध कसाय मत कर बैठना। मैंने जंगलों में देखा, महावीर बढ़ जाता, मित्र याद करो, जब आप अहमदनगर से कचनेर का विहार करा रहे थे, हर उपकारी का उपकार मत भूलना जीवन में किसो भैया कभी। हम लोग तो आकिंचन हैं, और मुझे विश्वास है यदि हमारे श्रमण पिच्छी कमंडले के ऐसे चलने लग जाएं, हमारे श्रावक पीछे पीछे चलते हैं। बीतरागी निर्गंत मुराजों को रसोई चौके लेके चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अहमदनगर से बिहार किया, चतुर्थ काल की यादें आ रही थी मुझे। कमल काला जी, ये भैया महावीर बढ़ जाता, अहमदनगर से जंगल में आए, आहार चर्या करा जाएं और फिर घर चले जाएं, वो हम लोग सामय कर लें, स्वाध्याय कर लें, अपना बिहार कर जाएं, और दूसरे दिन जब वे पता कर लें कहाँ तक पहुँच गए होंगे, फिर अपने नगर से आते, चर्या करा जाते, फिर अपने गांव चले जाते। हम लोग साधु अकेले विचरण कर रहे थे। ये ऐसा आनंद है, कोई आगे न पीछे। यदि कोई है तो कल मैंने आपको सूत्र दिया था, कल का सूत्र दोहराइए मित्र। शरणम
परमो धर्मा शरणम परमो धर्मा। ब्रह्मांड में कोई शरण है तो परम धर्म है। जो परम धर्म की शरण में चलता है उसके लिए जगत पीछे पीछे दौड़ता है। जब धम्म बुद्ध स्वभावों पर दृष्टिपात करके चलना, शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन, केवल ज्ञान केवल दर्शन, इसके उद्घाटन करने के लिए योगी सर्व धर्म का आश्रय लेते हैं। तब आचार्य प्रवर कार्तिक स्वामी शुद्ध क्षमा की मूर्ति, शुद्ध क्षमा की मूर्ति, उन्होंने जीवन में लिखा ही नहीं है, वेदन किया है। गुरु उपदेश, आगम और स्वानुभव, ये तीन बातें जिसके पास है उसकी बात प्रमाणिक है। गुरु उपदेश, आगम और स्वानुभव। गणे द्रोणगिरी में भगवान गुरुदत्त स्वामी कैसे जीवन जिए थे, जलते शरीर पर देखते हुए भी जो जले ना हो, जलते शरीर को देख करके भी जो जले ना हो। कपिल ब्राह्मण ने रुई लपेट करके मुनिराज के शरीर में आग लगा दिए और शरीर दहकता रहा। वो योगी अंदर चमकते रहे। मेरे मित्र, लकड़ी जलती है तो राख होती है, वो सोने पर आग लगती है तो कुंदन होता है। लकड़ी जलती है तो राख हो जाती है, उसी के अंदर सोना रहता तो चमक जाता है। ऐसे रागी कसाय में जल करके झुलस करके राख हो जाता है। वो योगियों पर आग फेंकने वाले लोग मेरे मित्र झुलस के राख हो जाएंगे, पर योगी चमक करके केवल्य की ज्योति को प्राप्त होता है। गुरुदत्त स्वामी के शरीर पर अग्नि लपेट दिए, योगी ध्यान में ले रहे, क्या धारा बह रही थी। ओह, मर करके जलने वाले बहुत हुए जो देख ही नहीं पाए। जिसे सजाया था, जिसे सजाया था, उसके साथ क्या हो रहा है। मरने के बाद दूसरों ने देखा, लेकिन मैं स्वयं देख रहा हूं। क्या देख रहे थे? गुरुदत्त स्वामी जिनके शरीर पे आग लगी हुई थी। आपके शरीर पर आग लगाना दूर है, जरा सी आपके प्रतिकूल बात ही कोई बोल दे तो तुम आग बन जाते हो। माताओं, ज्योति बनना सीखो, जलना मत सीखो। माताओं, ऐसे मत तड़को जैसे आकाश में बिजली तड़कती है। घर को मसान मत बनाओ जिसके घर में नारियां बिजली जैसे तड़क चमकती हों। बेघर संपत्ति से, सुख से, शांति से शमशान बन चुके हैं। जिन घरों में नारियां शीतल पानी का काम करती हूँ, बेघर मसान नहीं, बे मंदिर बन गए। घर की संपत्ति का नाश करना हो तो प्रतिदिन लड़ाई करो। घर की संपत्ति का नाश करना तो प्रतिदिन घर में लड़ाई करो। आप लड़ोगे, आपस में कुटोगे, पिटोगे, रक्त बहेगा, फिर हॉस्पिटल जाओगे, 15-20 दिन पड़े रहोगे, सो व्यापार बंद और डॉक्टर को देना ही पड़ेगा। कमाना बंद है, बदनामी प्रारंभ है, कसाय तीव्र है। मेरे मित्र, कुमरण हो ही जाएगा और दरिद्री हो ही जाओगे।
किस पक्ष में आपको उत्तम क्षमा की व्याख्या करूं? आप चाहो ब्रह्मांड का परम सुखमय जीवन जीना चाहते हो, गृहस्थिक जीवन भी सुख से जीना चाहते हो तो क्षमा चाहिए, और साधु बन के जीना चाहते हो तो क्षमा चाहिए, और भगवान बनना चाहते हो तो क्षमा चाहिए। वे लोग महान हैं, वे लोग महान हैं जो ज्ञानी दुख देने वालों को क्षमा कर देते हैं। वे लोग महान हैं जो दुख देने वालों को भी क्षमा कर देते हैं। पर वे महान में महान हैं, दुख देने वाले को क्षमा ही नहीं करते, उसे भूल भी जाते हैं, भूल भी जाते हैं। क्या किया सर्वहार सागर जी, क्या किया संपूर्ण, क्या किया? हे मित्र, चाहे तुम दाग लगाओ, 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 पर मैं चमकने वाला शुद्ध सोना हूं, मेरा बिगड़ने वाला कुछ भी नहीं है। समझो, मैंने श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है। जो व्याकरण जानते, अलंकार जानते हो तुमको मालूम होगा। महात्मा प्रशंसा करिए, चाहे तुम दाग लगाओ, चाहे तुम दाग लगाओ, पर मैं तो जो हूं सो। चाहे ज्ञानी तुम कलंक का दाग लगा दो, चाहे तुम मेरे मित्र मेरी मृत्यु पर मेरे शरीर में दाग लगा दो, लेकिन मैं तो जो हूं सो हूं। आज भगवान गुरुदत्त स्वामी निहार रहे थे, देख रहे थे, बोले क्या? कोहिण जो न तपदी, कोहिण जो न तपदी, जो क्रोध से तपते माननी होता है, ऐसा जीव सुर नर तिरिये कीरी माने भी देवों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, त्रियंचों के द्वारा, वो अचेतन 4 प्रकार का उपसर्ग आने पर भी जो तपते मान नहीं होते हैं, उन योगियों का उत्कर्ष होता है। भैया भैया अनुत्तर सागर जी, ये जगह जगह ग्रीष्म काल में प्याऊ क्यों बनाए जाते हैं? आपको मैं राजस्थान लेके गया था, जयपुर सिटी में जगह जगह बड़े बड़े मटके रखे हुए थे, लाल कपड़े ढके हुए थे। इतना ही नहीं था, उसमें खस की लकड़ी भी पड़ी हुई थी, खस की जड़ें भी पड़ी हुई थी, अलग से सुगंध आ रही थी कि मटकों का पानी कितना सुगंधित और शीतल है। प्रश्न ये है, ओ मुक्चो निमाड़, आपके निमाड़ की गर्मी को मैंने देखा है। मध्य प्रदेश में कहीं कोई गर्मी का पिता है, वो क्षेत्र निमाड़ है। रात्रि के 8 बजे भी महावीर भैया शरीर के में लू के थपेड़े झुलसा रहे थे। ओह, ये क्यों रखा प्याऊ के मटके? जो लोग लू की तपन से थपेड़े खा रहे हों, ओ उपासी आत्मा, समझो ज्ञानियों, लू से थपेड़ों जो झुलस रहे हों, जिनके कंठ सूख रहे हों, सैलेस ऐसे जीवों के कंठ को गीला करने के लिए, तपन को मिटाने के लिए क्या रखे थे? जोर से कहना, प्याऊ रखे हुए थे। और कहीं दौड़ प्रांति, वो प्रकाश भैया जो प्याऊ रखे थे ना, प्याऊ मटके, कहा विशासगिरी पप्पा, सुरेश भैया खड़े तो हो जरा,
दुनिया को पता तो चले कि विशाखा सिंह के पिताजी भी आए हैं। यानी प्याऊ क्यों रखा गया था? खस की डली डाल करके वो मटके, सुंदर सुंदर मटके, शुद्ध मटके, ये क्यों रखे गए थे पानी भर करके? सुंदर कलश, सुंदर कलश क्यों रखे थे? आप दोनों का मुंह नहीं आज क्या? सफेद हैं वे, देख लो आप, पीले हैं उन्हें भी देख लो। क्या नहीं, विषय पे आइए, विषय पे आइए। सुरेश भैया, प्याऊ क्यों बनाया जाता है? शांति के लिए। वाह, कितना भोला जीव, अभी बताता हूं, शांति के लिए। प्रकाश भैया, प्याऊ क्यों बनाए जाते हैं? पंडित जी सारोड़ा, आप भी खड़े हो जाओ। अरिजीत सागरी पिताजी, ये प्याऊ क्यों बनाए जाते हैं? बस पानी तो लोग गर्म भी पिला देते हैं। शीतल पानी क्यों रखा है? और मित्र, सोने के कलश क्यों नहीं रखे गए? सोने के कलश की कीमत तो होती है, पर ठंडा पानी सोने में नहीं होता है, ठंडा पानी तो मिट्टी के कलश में ही होता है। लेकिन विषय ये है कि जब जो प्याऊ बने हुए थे और घट रखे हुए थे, शीतल मटके में शीतल पानी खस पड़ा हुआ था। मित्र, यदि वे शीतल मटके ग्रीष्म काल में तपते मान प्यासे प्राणियों के कंठ को गीला करने रखे हुए थे, और जैसे ही मित्र ये सुरेश भाई यूं अंजलि लगा करके मटके के नीचे पहुंचे, उसके अंदर से आग निकलने लगी। और मेरे मित्र बताओ, तुम पानी पीने कहां जाओगे? जय भैया सुनो ना, ये लोग समझ नहीं पा रहे, रहस्य है। बैठो, मैं समझाता हूं सबको रहस्य। हे मित्र, सुंदर शीतल मटके इसलिए ही तो रखे थे ना कि पानी पी करके चित्त शांत हो जाए। और कई मटके जिनके सामने सबको विश्वास था कि दुनिया में तड़पूंगा तो प्याऊ के शीतल मटकों में हमें ठंडा पानी मिलेगा, वे मटके ही आग उगलने लग जाएं, आग उगलने लग जाएं, ज्वालामुखी बन के निकलने लग जाएं, तो मेरे मित्र अब बोलिए कहां जाएगा आदमी? अहो मित्र, विषय ये है, जैसे प्यासा प्राणी, कंठ का प्यासा प्राणी शीतल मटकों को देखता है, वो कसायों से तप्त संतप्त प्राणी इन बीतरागी निर्गंध रत्नात्रय के कलशों को देखने जाता है, इनमें ही कसाय निकलने लग जाए, तो बताओ मैं धर्म कहां खोजने जाऊंगा? ये चारित्र के कलश हैं, ये रत्नात्रय के कलश हैं। एहो धरती के देवता निर्गंत मुनिश्रो, हम जैसा एक तुच्छ प्राणी आप श्री के चरणों में मात्र शांति के लिए आता है। आप ही के अंदर कहीं कसाय भड़क गई, क्रोध आ गया, तो फिर मैं अपना प्यास कहाँ बुझाना चाहिए? जैन मुनियों के चेहरे पर कभी क्रोध की रेखा नहीं खींचना चाहिए। नहीं खींचना चाहिए। चट्टान की भांति कसा है, अनंतानुबंधी। चट्टान की रेखा, पत्थर की रेखा, अनंतानुबंधी क्रोध। हे मित्र, पृथ्वी की रेखा, दूसरी कसाय का नाम अरिजीत सागर जी। अनंतानुबंधी के बाद कौन सी कसाय आती है? मतलब तुम सुन ही नहीं रहे हो। उस अप्रतिज्ञान मित्र, पृथ्वी रेखा, प्रतिज्ञान धूली रेखा, संजुलन कसाय,
जल की रेखा के समान होती है। कदाचित आ भी जाए खम्मा में सब जीवाणा, सब वे जीवा खमंत में मिट्टी में सुबुदेशु बैरम मज्जम न कीड़बी। मैं सभी जीवों से क्षमा चाहता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा कर दें, सभी के प्रति मैत्री भाव है, किसी बैर विरोध नहीं है। और अनंग सागर जी कहें कि विशुद्ध सागर क्षमा की मूर्ति है। नहीं महाराज, क्षमा की मूर्ति ये कोई एहसान नहीं है। जिस धर्म को स्वीकार किया है उसका पालन करना चाहिए मुझे। कसाई को पत्थर फेंकना उसका धर्म है। कसाई को पत्थर फेंकना धर्म है। जब वो अपना कसाई का धर्म नहीं छोड़ पा रहा है तो क्षमा करना मेरा धर्म है। आयुष्मान भवा संपूर्ण सागर क्षमा। क्यों क्यों? भोपाल में घटना घटी, कुछ लोग पत्थर लेके आ गए। वो पत्थर लेके आए, पूरा मुनि संग मेरे साथ। वो तो एक आदमी आगे आगे चल रहा और महिलाओं को सामने कर लिया, झोली में पत्थर भर के लाओ, फेंको उनके ऊपर। कोई बात नहीं। एक बंदर बैठा था तालाब के अंदर, एक बंदर बैठा था तालाब के अंदर। उसके अंदर के नींबू का वृक्ष था। और जाग करके एक ज्ञानी दानी ने बंदर को पत्थर फेंक के मारा। जब पत्थर फेंक के मारा पर बंदर ने क्या किया ऋतिक? उसने नींबू तोड़ा और फेंक के मारा। क्यों? जिनके पास पत्थर था ये पत्थर ही दे पाए, उसने तो सरस नींबू दिया। तुम लो, शरबत बना के पियो। यदि क्रोधी कामी मानी लोभी पाखंडी लोग कसाय भी करे, लेकिन योगेश्वर क्षमा का नींबू दे। जाओ बेटे, तुम शरबत बना के पियो। हो। लेकिन जैसे भैया वो पत्थरों के ढेर, वो महिलाएं झोली में भरे चली आ रही, और जो सरदार बन के आगे आ रहा था, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था। हमने ये पढ़ा लिखा पागल कैसे आ रहा है? सुंदर था, गोरा था, सुंदर था। मालूम वो राजू पांड्या कहाँ गया? मित्र, वो भी पांड्या ही था जो पत्थरों की झोलियों भर के ला रहा था। नहीं, राजू नहीं था भाई, वो तो प्रवचन लिख रहा है। हे मित्र, जैसे सामने आया तो जो मेरे साथ लोग थे वे सोच रहे थे इस आदमी के साथ क्या करना चाहिए। वो जैसे सामने आया, यूं कर, आयुष्मान भवा, तेरे पापों का क्षय हो, धर्म वृद्धि रस्तो, स्वस्ति भद्रम। और जैसे मैंने उसको आशीर्वाद दिया, मालूम ऐसे किया, वो बेचारा जो हाथ में जो पत्थर लिए था उसने हाथ जोड़ लिए। उसने हाथ जोड़ लिए और जितनी महिलाएं थैले में भरे थे झोली में पत्थरों के ढेर, ये सबके सब उसका चेहरा देख रही। बोले सरदारी नीचे झुक गया है, अब मैं क्या करूं? उनने भी हाथ जोड़ लिए। माताओं, नारी पर्याय रहे कोई बात नहीं है, पर नारी स्वभाव का त्याग कर दो आज से। हर व्यक्ति की बात मानना मन, और हर व्यक्ति को अपनी बात मनवाना नहीं। अपने शील संयम की रक्षा करना है तो हर व्यक्ति की बात मानना मत, और हर व्यक्ति को अपनी बात मनवाना मत। तुम्हारे शील की रक्षा होगी। दो ही तो काम है। क्या हो गया? शक्कर, पड़ोसी का नाम क्या है? हैं?
मुझे तो मालूम है, लेकिन वो चेहरा क्यों छुपाता नमन? बालक नमन, खड़ा हो जा। चाहे तो नमन हो चाहे अमन हो, बेटा अमन से रहना चाहते हो, नमन अमन से रहना चाहते हो तो मेरी इतनी सी बात मान ले। अपनी बात हर किसी से मनवाना मत, वो हर व्यक्ति की बात मानना मत। और क्षमा धारण कर लिया तो मित्र विश्वास रखना, जो तुम दुनिया को यूं करते हो, दुनिया आपको यूं करेगी। जहां तुम रहते हो वहां कुछ नहीं है, अशांति के अलावा कुछ नहीं है। ऐसे निमित्त हैं, वहां गुस्सा तुमको आना ही है। यदि क्षमा का पाठ सीखना चाहते हो तो उत्तम क्षमा रेड़ते धारी, उत्तम क्षमा रत्नते धारी के पास होती है, उन्हीं के पास रहना पड़ेगा। बेटा बैठ जाओ। गुरुदत्त स्वामी क्या देख रहे थे? मरने के बाद शरीर जला किसने देखा? वे योगीश्वर जलते शरीर को देख रहे थे। और जलते शरीर को देखते देखते तज्जयति परम ज्योति समम समस्तै अनंत पर्याय दर्पण तलिव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र, जिसमें ब्रह्मांड की संपूर्ण द्रवगुण पर्याय चराचर झलक रही थी। अंतर मुहूर्त नहीं लगा, शरीर जलता रहा और जलता शरीर अंतर मुहूर्त में पुनः परम औदारिक हो गया और केवल ज्ञान की ज्योति प्रकट हो गई। जलाने वाला यूं देखने लग गया, हाय ये क्या हुआ? और एक क्षण नहीं लगा, जो झुलस रहा था कसाय में, मुहूर्त प्रमाण काल में झुलसने लगा पश्चाताप में। झुलसने पश्चाताप में और क्या कहता, ओह हाय, मैं नहीं चाहता हूं समुद्र सागर कि पाट मात होता जाए। हृदय में वो हृदय के अंदर आजकल दूध भी बर्फ पे रखने लग गए हैं। हर वस्तु घर में आपके क्या आ गया? फ्रिज आ गया है। हर वस्तु है मित्र, हर साधु के हृदय में एक फ्रिज होना चाहिए। जगत में कोई वस्तु गर्म आए उसको ठंडी कर दो। तुम्हारी मत आ रही तो फ्रिज रखें, बोले एन दूध खराब ना हो जाए। ओहो, दूध खराब ना हो जाए तो फ्रिज रखें। अरे मेरे मित्र, ये पूत खराब ना हो जाए इसलिए क्षमा का फ्रिज रख दो। इसलिए गुरुदत्त स्वामी देख रहे थे, गुरुदत्त स्वामी देख रहे थे द्रोणगिरी पर। मेरे मित्र, यदि सम्मेद शिखर में तुम यहां बैठे हो तो बुंदेलखंड का लघु सम्मेद शिखर द्रोणगिरी है। वहां गुरुदत्त स्वामी देख रहे थे, क्या निहार रहे थे? तू शरीर को जला सकता है, चिद ब्रह्म को जलाने की योग्यता ब्रह्मांड में किसी भी अग्नि के अंदर नहीं। तू उसे ही जला रहा है जो जलने लायक ही है। उसे कब जला पाएगा? जो चमकने वाला है। जिसने आग लगाई थी वो भी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और क्षण मात्र में उपसर्ग करने वाले के चरणों में ही सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया। अब किसको कहूं शत्रु? जिन्होंने 32वां धम्मो लिखा है उनसे मिलिए मित्र। कार्तिकेय स्वामी, ज्ञानी कमल,
अखंड देश की समाज से कह देना, घर की बेटी को कुएं में पटक देना, लेकिन पापी विधर्मी के हाथ में मत दे देना। और संतान को जन्म देना सीखा है लोगों ने, उनसे कहना संस्कार देना भी सीख लें। ये हमारी बेटियां उन घरों में ना दौड़ें जहां टुकड़े करके फेंक दिया जाता। आज तुम चेहरा देख के भागती हो, कल कहीं किसी बॉक्स में तुम्हारे टुकड़े पड़े मिलते हैं। सील की रक्षा करो। वो पढ़ाई श्रेष्ठ नहीं है जिससे धर्म नष्ट हो जाए, वो पढ़ाई श्रेष्ठ है कि मेरे मित्र, अज्ञान श्रेष्ठ है वो जिससे सील और संयम धर्म जीवंत रहे। जब भारत का एक पत्रकार कह सकता है कि जैन समाज हमारे भारत में ऐसी समाज है दिल्ली में कि जिसके पास इतना द्रव्य है कि तुम्हारे देश के पूरे कर्जे को मिटा सकती है, तो ये ऐसे समाज एक देश में कन्या विश्वविद्यालय क्यों नहीं खोल ले, और जिससे देश की जितनी कन्याएं हैं वहीं जाएं, कोई दूसरे का चेहरा ना देखें। मित्र, ये क्यों कह रहा हूं? कार्तिक स्वामी छोटी सी उम्र में दिगंबर मुनि हो गए। उस घटना को नहीं बता रहा हूं मैं, क्यों हो गए। संसार की लीला विचित्र है। कभी कहूंगा, अभी तो मुझे कार्तिक स्वामी की जो बहन है उसकी शादी विधर्मी के साथ हो गई, और 11 वर्ष की उम्र में नन्हे मुरझा निकल गए। हो। जब तुम्हारे बेटे सोच करके सोचना नहीं जानते, तुम्हारे बेटे सोच करके सोचना नहीं जानते हैं, तब एक कार्तिक स्वामी आत्मा को सुचमय बना रहे थे। और क्या हुआ? बेत्रागी मुनि उस नगर में चरिया को निकले। उन्हें नहीं था मालूम कि मेरी सगी बहन की शादी इस नगर में हुई है। चले ज्ञानी, यदि आपके मधुबन में कोई महाराज चौमासा कर जाते हैं, फिर कहीं आपको देश में कहीं मिल जाए, आप अलग से प्रमुदित होकर निकलते, अरे वो महाराज जी हमारे मधुबन में आए थे। फिर जिसका भैया ही मुनि हो, आनंद तभी आता। देखो भाई, चाहे मुनि महाराज हो चाहे भैया घर में रहता हो, जिसका यश और चारित्र सुंदर है, हर बहन राखी बांधना चाहती है। और सग्गा भाई घर में क्यों ना रहे अमन, लेकिन चारित्र डमाडोल है, बहन भी भैया कहना पसंद नहीं करती। विश्वास मानना, न चारित्र की गरीबी आए न पैसे की गरीबी आए, ग्रस्त हो तो उसके पास दोनों धन होना चाहिए, यश का भी पैसे का भी, चारित्र का भी। ये तो मैं बहुत अच्छे से देखता हूँ, घर के द्वारे पर खड़ी गाय को लोग तिलक लगा सकते हैं, पर गरीब भैया की बहनें भी तिलक लगाने नहीं पहुंचती। माँ, ये कोई मैं झूठी नहीं बोल रहा हूँ, पूर्ण सत्य है। आप भी चांदी सोने की राखी बना के वहीं ले जाती हो जहाँ हीरे मिलने वाले होते हैं। वहीं जाते हैं। बहन भी उन भाइयों के घर नहीं जाती जहाँ धागे के बदले में धागा भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए रागी देश से बहन भाइयों में हो सकता, लेकिन हे मुरझास, तुम तो मेरे परम सखा हो। आप धन धरती को देख के पड़घान मत दिया करो, आप भक्ति देख के पड़घा करो।
शैलेश मधुबन खड़ा तो हर व्यक्ति पहुंच जाता है, कोई गरीब आ गया तो 10 दिन तक खड़ा बेचारा कोई देख भी नहीं पा रहा है। आपके अंदर तो भाव नहीं आना चाहिए। पंडित जी भर ना दिखें और भी दिखना चाहिए। अजय सागर जी, ओहो, बैठे मुमुक्षु। बहन बहन झरोखे में बैठी हुई है, ये भी एक अलग आनंद है। झूले का आनंद और झरोखे का आनंद ये श्रावक जानते हैं। श्रावण में झूले का आनंद और सुबह शाम झरोके पर बैठ कर देखना गलियों को अलग आनंद आता है। अपनी अट्टालिका में झरोके में अपने पति के साथ बैठी थी बहन कार्तिकेय स्वामी की। सब एक धरती के निर्गुण देवता जिनका कोई परिचय नहीं हो, वे भी दिख जाए ना तो चित्त मुस्कुरा जाता है। कुछ भी कहो। सीटी जी, आप कब से मेरे रिश्तेदार हो? रांची ज्ञानी है मित्र, हमारा आपका कोई रिश्ता नहीं है, पर ऐसा कहो स्वामी, हमारा आपका कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन तीर्थंकर की मुद्रा का मेरा रिश्ता सनातन है। मुनि को देख करके मित्र ये मध्य के कौन से संख्य हैं, मुनि को एक मध्य कौन सी जाति के उपजाति के, मुनि को देखे ये मत देखो ये मेरे घर के हैं कि नहीं, मुनि को देखे ये देखो ये निर्गंत मुद्रा से मेरा सनातन परिचय है। हम निर्गंत लिंग के से परिचित हैं। अलग मुस्कुराहट आती है। देश में किसी भी कोई भी समाज का किसी भी संप्रदाय का आदमी हो, ये निर्गंत मुद्रा ही ऐसी है जिसे देखकर व्यक्ति आह्लादित होता है। क्यों होता है? क्यों? रांची ज्ञानी, पिल्ले अच्छे लगते कि नहीं? अरे हंस रहे हो? पिल्ले अच्छे नहीं लगते? अरे सुअर का पिल्ला भी अच्छा लगता है। ओह बच्चे बच्चे क्या हो, गाय का बछड़ा यानी ओ श्वान के पिल्ले लोग खिलाते कि नहीं खिलाते हैं, घर में पालते कि नहीं पालते हैं। फिर मनुष्यनी के पिल्ले, मनुष्यनी के पिल्ले नहीं बच्चे ओ उस सामने एक दुकान है अपने ठीक तेरापंथी के सामने भैया है, उनका छोटा सा बालक पोते को लिए रहते हैं। मैं देखता हूँ पांडे का बेटा है वो भी खिलाता रहता है, बाहर के श्रावक आते यात्री वो भी खिलाते रहते हैं। पिल्ला हर आदमी का अच्छा लगता है। मित्र सुनो करो ना आप, बच्चा बालक अच्छे लगते ना। हे मित्र, जब जिनके पास संयम ना हो, चारित्र ना हो, विवेक ना हो, वे बच्चे जब अच्छे लगते हो क्यों लगते हैं? क्योंकि उनमें विकार नहीं होता है। जो विवेक युक्त विकार रिक्त जो बाल समान जीवन जीते, ऐसे मुनिराज किसको नहीं अच्छे लगते हैं। इसलिए ज्ञानियों ये बच्चे जिनकी गोद में बैठे हैं वे इस युग के महान दिगंबराचार्य आद्या सागर महाराज जी के, आदि सागर मुनि महाराज अंकलीकर, आचार्य शांत सागर छाणी, आचार्य शांत सागर दक्षिण, इन तीन ऐसे योगियों ने भारत भूमि में ऐसा दिव्य दीप जलाया कि आज संपूर्ण देश में ये श्रवण रोने दिख रहे हैं। ये मित्र इन तीन आचार्यों की देन है। आज क्या भैया, क्या है आज? आज मित्र पर्युषण का प्रथम दिन वो आचार्य आदि सागर महाराज जी का आज इस भूमंडल पर वर्तमान के पर्याय में वो आए थे। यदि वो न आते तो आज न महावीर कीर्ति दिखते, न विमल सागर दिखते, न विराग सागर दिखते, तो न सन्मति सागर दिखते, न विशुद्ध सागर कहाँ से दिखते फिर। इसलिए ज्ञानियों उनके उपकारों के अपन स्वीकार करते। आइए क्या हुआ? कार्तिकेय स्वामी
कार्तिक सोमी जब योगीराज चरिया को निकल रहे थे, बहन झरोके में देख रहे थे, कितनी बहन रो रही हो और भैया आ जाए तो या तो रोना बढ़ जाता है या रोना मिट जाता है। बराबर पूछे न बहनों से, सही कह रहा हूं? या तो रोना मिट जाता है या फिर रोना बढ़ जाता है। लेकिन महेंद्र, तुम्हारी बहन देख के क्या सोचती है? हे मित्र, ऐसा जीवन जियो जितनी प्रीति बहन की भाई के प्रति है, तुम ऐसा जीवन जियो उतनी प्रीति आपकी पत्नी की भी तुम्हारे प्रति होना चाहिए। अपनी बहन के लड़ेते बन गए तो कौन सी बड़ी बात है, अपने साले की बहन की लड़ेते बन के देखो तब जानो तुमको। नहीं समझ में आप लोगों को आया? नहीं आया समझ में? पंडित जी, बनारसी जी खड़े हो जाओ तब समझ में आएगा आपको। बैठो सेठ जी, नहीं कोई समझा दे रहे। हे मित्र, अपनी बहन के तुम दुलारे हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, अपने साले की बहन के भी दुलारे बन के दिखाओ। इसलिए ज्ञानियों, जैसे कि हे मित्र, कोई धर्मात्मा जीव अपने शिष्य को अपना शिष्य मानकर दुलार आशीर्वाद दे, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरे शिष्यों को भी आशीर्वाद देना सीखो, ये बहुत बड़ी बात है। आगे समझ में? अब बैठ जाओ जल्दी। कार्तिक सोमी जैसे इरियापत से चले जा रहे थे, बहन निर्गंत मुनि को देख करके पहले तो मुनि मुद्रा और फिर सग्गा भाई नहीं रोक पाए, तुरंत शीघ्र ही पति के आसन से उठ करके भाई को प्रणाम करने पहुंच गई। जैसे ही भाई को प्रणाम किया, अभागा विधर्मी पति कुपित हो गया। ओ, श्रद्धा है तो परमात्मा है, नहीं तो प्रशंसा का बेटा पत्थर है। श्रद्धा है तो शास्त्र है, अन्यथा कागजों का बिंडल है। श्रद्धा है तो गुरु है, अन्यथा नंगे आदमी हैं। इसलिए आप मुझे मत देखो मैं कौन हूं, आप ये देखो आपकी श्रद्धा क्या है। आप मुझे मत देखो मैं विशुद्ध सागर कौन हूं, आप ये देखो तुम्हारी श्रद्धा में क्या भरा है। भैया शिवरार्थियों, दादा साईगढ़ आटा मीठा होता कि नमकीन होता कि कड़वा होता है? नंदीश्वर बनाया है, सहजकूट बनाने जा रहे हैं, आप बोलो। हाँ, द्रोणगिरी में सहजकूट बना रहे हैं भैया। जब तक दाग ना लगे तब तक बना लेना। दादा, आटा कड़वा होता है कि मीठा होता है कि नमकीन होता है? कुछ तो कहो परमेश्वर, बुंदेलखंडी में कह दो तनक। आटा कैसा होता है? कनक कनक, चून चून। पंडित जी उज्जैन आप ही बता दो ना, सहयोग कर दो। आटा कड़वा होता है कि आटा मीठा होता है कि आटा नमकीन होता है? वो ध्वजारोहण करता महावीर कीर्ति महाराज के वंशज फिरोजाबाद से आए ना। आप तो भैया हमारे गुरु के गुरु के गुरु के गांव से आए हो। आप ये बताओ, आटा कड़वा होता है कि नमकीन होता है कि मीठा होता है? जैसा डालो ज्ञानी, आटा तो आटा होता है,
लेकिन जिसने नमक मिला दिया, नमक को आटा खारा दिखता है, और नीम में मिला दो तो आटा कड़वा होता है, और मिश्री घोल दो आटा मीठा होता है। ऐसे मित्र, मैं तो जो हूं सो हूं। तुम्हारी श्रद्धा में मीठापन है तो तुम मीठे दिखेंगे, और तुम्हारी श्रद्धा कड़वी है तो हमें तुम कड़वे दिखेंगे। आप और मित्र, आपके अंदर नमक भरा हुआ है तो मैं आपको नमकीन दिखूंगा, पर मैं तो जो हूं सो हूं। बिरादो भाई, घड़ी देखो। ओ ज्ञानी, ओ ज्ञानी, बस कार्तिकेय स्वामी गुरुदत्त स्वामी का निर्वाण हो गया। कार्तिकेय स्वामी, हे मित्र, उपसर्ग दूर हो गया, केवल ज्ञान हो गया, प्रभु ने निर्वाण प्राप्त कर लिया। अब कार्तिकेय स्वामी से मिलते हैं। कार्तिकेय स्वामी जैसे आगे बढ़े, बहन ने प्रणाम किया, और क्रोच नाम का बोलो, क्रोच ही था वो तो। उसने क्या किया, बहनोई ने वसूले मंगा करके और भृत्यों को आदेश कर दिया, इस नंगे आदमी के नीचे मेरी पत्नी झुकी क्यों। और बहन के सामने देखते देखते भाई के शरीर को ऐसे छील दिया जैसे लकड़ी को छील देते हैं, हड्डी हड्डी दिखना प्रारंभ हो गया। पर प्रभु के शरीर को छीलता रहा शरीर, पर उनके अंदर किंचित मात भी क्षमा नहीं सिली। क्षमा जैसी थी वैसी बनी रही, और समाधि करके स्वर्ग में जाके बैठ गए। ऐसे ऐसे उपसर्गों से इन क्या है। अभिनंदन आदि 500 मुनियों को कैसे घानी में पेल दिया, नदी खून की नदियां बह रही थी, फिर भी योगेश्वर ध्यान में नहीं थे। गया के जिनालय की तस्वीर बार बार मेरी आंखों के सामने थी। गया जी, वहां मंदिर में एक तस्वीर बनी हुई है जहां 500 मुनियों को घानी में पेल रहा है। मुद्रई जैसे 4000 8000 मुनियों को एक साथ घाने में पेल दिया, सूले पे टांग दिया। तब भी गोपाल दास जी, इस श्रमण संस्कृति ने इतने उपसर्जन किए हैं, तब भी इस जैन समाज ने राष्ट्र के हित में ही सोचा, कहीं उल्टा नहीं सोचा। लोगों ने मंदिर बदल दिए, शास्त्र बदल दिए, 6 महीने तक आग लगा दी शास्त्रों में। मित्र, जितने विशाल मंदिर आपको अन्य दिख रहे हैं, वे सभी जैन मंदिर हैं। चाहे जनकपुरी का मंदिर हो, चाहे बालाजी तिरुपति बालाजी हो, चाहे बद्री विशाल हो, चाहे मेरे मित्र महाराष्ट्र के पैठण में, मित्र पंढरपुर में विठल हो, ये तीर्थंकर नेमिनाथ स्वामी हैं। तिरुपति बालाजी पूरे विश्व को मालूम, अभी तुम मोबाइल में खोल के देख लो, उसमें मिल जाएगा। बालाजी मंदिर नेमिनाथ मंदिर है। हे मित्र, पाकिस्तान में जिनालय है, कंबोडिया में सबसे बड़ा मंदिर है। वो मित्र, अभी अभी मुझे मालूम चला, एक भिंडी के श्रावक ने कंबोडिया में जाके मंदिर बनवाया था, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। अब सोचिए आप, 22,000 प्रतिमा के गले पड़े हुए हैं, कटे वहां पर, वे जैन प्रतिमा है। तब भी लगता है इतनी सहन शक्ति प्रभु मिले कि लोग गले निकाल दें, मेरा धर्म नहीं निकाल सकते। आइए मित्र, बेकांत के स्वामी लिख के गए ये ग्रंथ धम्मो बत्त स्वाभो खमादि भावो धम्मोया। 10 बीय धम्मो, 10 प्रकार का क्षमा धर्म। रेड़ त्यज धम्मो, धम्मो जीवाणम रखणो धम्मो। हमने हत्या करना धर्म नहीं लिखा, हमने यहां लिखा जीवाणम रखणो धम्मो, जीवों की रक्षा करना धर्म है। अब आइए मित्र,
10वीं जो क्षमादि 10 धर्म है, रत्नात्रय धर्म है, जीवों की रक्षा करना धर्म है, ये सारा धर्म बत्तु स्वभाव धर्मों की प्राप्ति के लिए है। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन। यशोधर सागी समय दिख जाता तो भगवान महावीर के साथ तुम सिद्धालय में होते। बेटा वही नहीं देख पाए, बाकी सब देख लिया। इसलिए आइए अपने जीवन में परम समृद्धि भाव में लीन होकर के, समृद्धि भाव में लीन होकर के जिन्होंने जान लिया था आत्म भाव आश्रय भाव को, वे कसाय से दूर हो गए। जो नहीं जान सके आत्म भाव आश्रय भाव को, क्रोधादि बट्टंत से तत्स कम संचय होदी। जो क्रोधादि में बर्तन करते हैं उनके कर्म का संचय होता है। जो क्रोधादि का त्याग करके क्षमा में वर्तन करते हैं वे कर्म का अभाव करके अपुनर्भव सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए ज्ञानियों जाओ, कल फिर आओगे। मैं तो परे तो पुनः चर्चा करूँगा। अपने जीवन में आज दिन भर 24 घंटे ये चिंतन करना, क्षमा धर्म अंदर प्रविष्ट हो और कसाय भाव मेरे हृदय से निकल जाए। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमो नमः। उत्तम क्षमा धर्म की आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव पर धर्म भाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की उत्तम